चलिए, आज हम सब मिलकर एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो कर्तव्य, क्रोध और एक बहुत ही असाधारण जन्म की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है भगवान गणेश के जन्म की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। देवराज इंद्र बाकी सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उनकी आवाज में ना एक हताशा है, एक गुहार है। वो कहते हैं, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग दोनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। अब देखिए, जब ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में हो तो शिव जी देवताओं को भरोसा दिलाते हैं और राक्षसों का संहार करने के लिए निकल पड़ते हैं। कैलाश पर अब पार्वती अकेली थी। कैलाश पर्वत पर अब माता पार्वती बिल्कुल अकेली हैं। तो स्नान के लिए जाते समय उन्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल आया। उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत महसूस हुई जो किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। तो बस यहीं से जन्म होता है एक अद्भुत बालक का। देखिए, ये कोई साधारण जन्म नहीं था। सबसे पहले मन में एक विचार आया, सुरक्षा का विचार। फिर पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगे उपटन यानी लेप से एक मूर्ति बनाई और फिर दिव्य मंत्रों का जाप करके उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक ने अपनी आंखें खोली और पूछा, मैं कौन हूँ? पार्वती जी ने जवाब दिया, तुम मेरे पुत्र हो, गणेश। और फिर उन्होंने गणेश को उनका पहला निर्देश दिया, उनका पहला कर्तव्य, दरवाजे पर पहरा दो और जब तक मैं ना लौटूं किसी को भी अंदर मत आने देना। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? शिव जी राक्षसों पर विजय पाकर कैलाश लौट रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि उनके अपने घर के दरवाजे पर एक नया पहरेदार उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही शिवजी स्नान घर में घुसने की कोशिश करते हैं, गणेश उन्हें रोक देते हैं। सोचिए, एक बालक जो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था, वो उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है और बड़े ही दृढ़ तरीके से कहता है, रुकिए, ये मेरी माता की आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। शिवजी पहले तो हैरान होते हैं, पर उनका ये अचरज बहुत जल्दी गुस्से में बदल जाता है। भला उन्हें अपने ही घर में एक अनजान बालक कैसे रोक सकता है? लेकिन गणेश, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। और बस यहीं से एक ब्रह्मांडीय युद्ध छिड़ जाता है। गणेश कोई साधारण बालक तो थे नहीं, उन्हें खुद आदि शक्ति पार्वती ने अपनी ऊर्जा से बनाया था, तो वो महादेव के बराबर के योद्धा साबित हुए। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि ब्रह्मा और विष्णु समेत सारे देवता डरकर कैलाश पर आ गए। ब्रह्मा जी ने गणेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो महादेव से माफी मांग ले, लेकिन गणेश का जवाब उनकी निष्ठा को दिखाता है। वो कहते हैं, मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, मुझे अपने कर्तव्य के पालन की चिंता है। उनके लिए कर्तव्य जान से भी बढ़कर था। गणेश की इस जिद से शिवजी का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जब समझाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो महादेव ने अपना अंतिम और सबसे विनाशकारी अस्त्र उठाया, अपना त्रिशूल। और फिर एक ही पल में युद्ध खत्म हो गया। महादेव के त्रिशूल के एक ही निर्णायक प्रहार से गणेश का सिर उनके धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ सीधा मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की दर्द भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नानघर से बाहर भागीं और जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनका दिल तोड़ दिया। अपने बेटे का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा देखकर वो चीख उठीं, पुत्र गणेश, हे देव, यह आपने क्या कर दिया? पार्वती का दुख अब एक भयानक क्रोध में बदल गया। उन्होंने शिवजी को एक ऐसी चेतावनी दी जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे को दोबारा जिंदा नहीं किया गया तो वो अपने क्रोध की आग में पूरी सृष्टि को भस्म कर देंगी। अब तो सारे देवता बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। शिवजी ने बताया कि उनके त्रिशूल से कटा हुआ सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता और असली सिर तो मंगललोक में है। गणेश को जिंदा करना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस संकट की घड़ी में ब्रह्मा जी एक उपाय सुझाते हैं। वो कहते हैं कि गणेश को जीवित तो किया जा सकता है, पर एक नए सिर के साथ। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं, और शर्तें भी बड़ी अजीब। वो सिर किसी ऐसे बच्चे का होना चाहिए जिसे शिव के त्रिशूल से ना काटा गया हो। वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सो रहा हो और सबसे अजीब, उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया। गण उत्तर दिशा की ओर भागे और बहुत दूर जाने पर उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला
जो ब्रह्मा जी की बताई हर शर्त को, मतलब हर एक शर्त को पूरा कर रहा था। वो उस बच्चे का सिर लेकर वापस कैलाश पर्वत लौट आए। और फिर वो पल आया। शिवजी ने उस हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ा और गणेश फिर से जिंदा हो उठे, लेकिन अब उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था। पार्वती जी अपने बेटे को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश हुईं, पर उनके मन में एक माँ की चिंता भी थी। उन्हें डर था कि हाथी का सिर लगने की वजह से अब पूरी दुनिया उनके बेटे का मजाक उड़ाएगी। तब शिवजी ने गणेश को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उनकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने घोषणा की, आज से किसी भी शुभ काम की शुरुआत होने से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। मंगल मूर्ति, इसका मतलब है वो जिसका रूप ही मंगलकारी हो, एक ऐसा स्वरूप जो सौभाग्य लाता है और सारी बाधाओं को दूर करता है। इस तरह जो उपहास का कारण बन सकता था, वो सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक बन गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक कहानी जो टकराव, कर्तव्य और भयंकर क्रोध से भरी है, उसका अंत सबसे शुभ और सबसे प्यारे देवता के निर्माण में होता है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।